हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप सो गाइज आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइज आई एम सो सॉरी कि मेरे बिजी शेड्यूल की वजह से सब कुछ उलट पुलट हो चुका है। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं कब रिकॉर्ड करूं, कब मैं वीडियो डालूं। बट थैंक्स अ लॉट कि आप इस समय भी मेरा इतना ज़्यादा साथ दे रहे हैं। मैं इसके लिए आपकी बहुत ही ज़्यादा आभारी हूँ। एंड मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि जैसे ही मेरा बिजी शेड्यूल कम हो जाएगा, मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे और न्यू न्यू एफ जो है वो लेके आऊँगी। बिकॉज अभी ना यार इतना ज़्यादा बिजी है काम में कि दिमाग में कोई भी स्टोरी नहीं चल रही है। कभी कभी रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं लग रहा है तो मॉर्निंग में उठ के रिकॉर्ड हो रहा है, या तो रात को 1-2 बजे उठ के रिकॉर्ड हो रहा है। इवन अभी तक मेरा रूम जो है वो भी सेटल नहीं हुआ है अच्छी तरीके से, तो मुझे मतलब मेरी मदर के साथ या मेरी जो भी कोई आता है मेरे घर पे मेहमान, उनके साथ जो है वो रूम शेयर करना पड़ रहा है। तो उनके सामने भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ मैं अच्छे से। तो मेरे वॉइस में भी बहुत ज़्यादा मतलब मुझे पता है कभी ज़्यादा लो हो जाती है, कभी पीछे से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं। आप उन सब के साथ एडजस्ट कर रहे हो। मैं सिर्फ आपको एक ही बात कह सकती हूँ कि थैंक्स अ लॉट यार कि आप अभी तक मेरे साथ जुड़े हो और मेरी स्टोरीज़ का वेट करते हो और मुझे इतना ज़्यादा प्यार देते हो। उसके लिए थैंक यू सो मच। आज हमारी स्टोरी इन लव विथ स्ट्रेंजर का जो है वो लास्ट पार्ट है। कल से मैं एक वंक्शन स्टोरी जो है वो स्टार्ट करूँगी। होप सो कि आप मेरी अदर स्टोरीज़ की तरह उसे भी प्यार देंगे और इस स्टोरी को भी बहुत ज़्यादा प्यार देंगे। तो चलिए हम अपना लास्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो हमारा वांगजी है वो ट्विंस बॉय को जो है वो जन्म देता है, जिनमें से उनका नाम जो है वो पहले लान सुजुए और लान आयुआन रखते हैं। तभी हमारा वांगजी जो है वो सभी से कहता है कि मैं एक बेबी का नाम जो है उसका सरनेम जो है वो चेंज करना चाहता हूँ। यह सुनने के बाद सभी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन तभी हमारा वांगजी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि सुजुए के नाम के आगे मतलब वी सरनेम लगे। यह सुनने के बाद सभी खुश होते हैं और वो मान भी जाते हैं। तभी जो हमारा वहाँ विभूषण होता है वो वांगजी के पास जाता है, उस मतलब अपने घुटनों पे बैठता है, उसके दोनों हैंड्स को पकड़ता है और उससे कहता है कि वांगजी तुम। तभी वांगजी जो है उसकी बात काटते हुए वहाँ कहता है कि गगल ये आपके बच्चे हैं और अगर आप चाहते हो कि आपके दोनों चाइल्ड के साथ वी सरनेम लगे तो मैं वो लगाने के लिए रेडी हूँ। मैं आपसे शादी करने वाला हूँ, मैं कल को आपका सरनेम लेने वाला हूँ। ये बच्चे वी वी घराने से होंगे, ना कि लान घराने से। तभी जो हमारा वांगजी है वो इतना कहने के बाद जो है अपनी आंखें जो है वो झुका लेता है, बिकॉज उसके मॉम और डैड वहीं थे। तभी उसकी मॉम कहती है कि हाँ विभूषण, वांगजी सही कह रहा है। तभी जो हमारा विभूषण है वो कहता है मॉम डैड, मैंने आपको अपना मॉम डैड माना है, वांगजी मेरी लाइफ है और मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ भी यहाँ पे चेंज करूँ। मैं चाहता हूँ कि जैसे आयुआन के नाम के साथ लान लगा है, सुजुए के नाम के साथ भी वैसे ही लान लगे। तभी वहीं लान क्यूराइन कहते हैं तो ठीक है, मैं एक बार डिसाइड करता हूँ कि इन दोनों के नाम के साथ दोनों सरनेम लगेंगे। तो दोनों का नाम जो है वो रखते हैं लान वी सुजुए और लान वी आयुआन। तो जब वो ये रख देते हैं तो वो सभी मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। ऐसे ही उनका कुछ टाइम निकलता है। दोनों सुजय और आयुआन अब जो थे वो 3 मंथ के हो चुके थे। तभी जो हमारे क्यूरैन होते हैं वो उनसे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि एक अच्छी सी मैरिज सेरेमनी जो है वो तुम दोनों की करी जाए। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो उनसे कहता है कि ठीक है फादर, जैसा आप चाहते हैं। लेकिन तभी हमारा वागजी कहता है कि फादर अगर हम सिंपल सी कोई मैरिज सेरेमनी करें तो अच्छा होगा। तभी जो हमारा लान क्यूरैन और लान ई होते हैं वो उनसे कहते हैं कि जैसा तुम चाहो। तो वो अपने रिलेटिव्स को बुला के जो है वो नेक्स्ट वीक उनकी शादी का जो है वो डेट जो है वो फिक्स कर देते हैं। वैसे ही उनका वो वीक भी निकल जाता है। वो दोनों शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, अपने लिए ड्रेसेस लेते हैं, अपने बेबीज़ के लिए ड्रेसेस लेते हैं और वो बहुत ही अच्छे क्यूट से ड्रेसेस डाल के जो है वो मतलब अपनी शादी के लिए जो है वो रेडी हो रहे थे। वहीं दूसरी साइड जो हमारा वांगी था वो बेबीज़ को मैक्सिमम टाइम अपना ही मतलब दूध जो था वो पिलाया करता था, क्योंकि नर्सिस ने उसे स्पेशली कहा था कि सर आप बेबीज़ को अच्छी तरह फीड करवा सकते हैं, तो बेटर होगा कि आप फर्स्ट 6 मंथ तक जो है बेबीज़ को कोई भी आउटसाइड का कुछ ना खिलाए। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी था वो दोनों बेबीज़ की काफ़ी ज़्यादा केयर किया करता था।
जब भी वो रोआ करते थे तो उन्हें अच्छे से फीड करवा के सुला दिया करता था। और दोनों बेबीज़ जो थे, जैसे कि वो पहले शांत या शरारती थे, तो अब उनका नेचर जो था वो बहुत ज़्यादा शांत हो चुका था। वो बिल्कुल अपने फादर वांगजी पे जा चुके थे और वो काफ़ी ज़्यादा शांत नेचर के थे। वो अपने ग्रैंडफादर, अपनी ग्रैंडमदर, अपने डैड और अपने मॉम के पास, सबके पास जो थे वो रह लिया करते थे। उनका वेडिंग डे होता है। लान क्यूरन और लान ई ने एक एक बेबी को जो है वो अपने हैंड में लिया था। और वहीं जो हमारा व्यूशन था वो एक ब्लैक अटायर में जो था वो स्टेज के ऊपर खड़ा हुआ था। और वहीं वो अपने होने वाले लाइफ पार्टनर वांगजी के आने का वेट कर रहा था। जैसे ही वांगजी वहाँ आता है तो सब उसे देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बिकॉज हमारा वांगजी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। उसने एक फुली वाइट अटायर जो था वो सिलेक्ट किया हुआ था और वो अटायर बिल्कुल अपोजिट था विभूषण के अटायर के। बट हमारा वांगजी खुद ही इतना सुंदर था कि वो उस वाइट अटायर में बिल्कुल एक एंजल की तरह लग रहा था। नाई उसके हैंड्स में जो है वो एक वाइट रोजेस का जो है वो बुके देता है और उसे लेते हुआ जो हमारा वांगजी है वो आगे आता है। उसके फेस पे एक मास्क लगा हुआ था जिससे उसका फेस अच्छे से किसी को भी नहीं दिखाई दे रहा था। सबको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि वो अब जो भी ग्रूम दूसरी साइड से आ रहा है, मतलब ब्राइट साइड से आ रहा है, तो वो उसे देखना चाहते थे कि वो कैसा लग रहा है, टोटली कैसा लग रहा है। तो यहाँ जो हमारा व्यूशन था वो उन सभी लोगों से काफ़ी ज़्यादा जेलस कर रहा था। लेकिन जैसे ही नाई हमारे वांगची को लेके जो है वो स्टेज तक पहुंचता है, तो जो हमारी लान ई और लान कुरैन होते हैं वो भी हमारे वांगची के पास जो है वो खड़े हो जाते हैं। जो बेबीज़ होते हैं वो अपनी मदर को देख के एक बहुत बड़ी सी स्माइल जो है वो पास करते हैं। और उसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो भूषण की तरफ देखता है। तभी भूषण जो था वो वहाँ पहुँच चुका था। वो अपना एक हैंड जो है वो वांगजी के पास देता है, उसका हैंड अपने हैंड्स में लेता है और उसे जो है वो स्टेज पे ले लेता है। तभी वो जो है वो पेरिस के सामने जो है वो खड़े होके जो है उनको जो है वो बो करते हैं। तभी जो पेरिस जो होते हैं वो उनकी मैरिज का जो रिचुअल्स है उन्हें स्टार्ट करते हैं। तो वो दोनों जो हैं उस मैरिज के हर रिचुअल्स को जो है वो पूरा करते हैं। जब उन दोनों के जो रिचुअल्स हैं वो पूरे हो जाते हैं तो जो पेरिस हैं वो उन्हें कहते हैं कि तुम अब 21 करके जो है अपनी मैरिज को जो है वो लॉक कर सकते हो। इसके बाद वो दोनों जो हैं वो एक क्यूट सी और स्मॉल सी किस करते हैं। किस जैसे ही वो दोनों किस करते हैं तो हॉल में जितने भी मेंबर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा क्लैप करते हैं, उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस जो है वो बोलते हैं। इसके बाद जो हमारा विभूषण है वो अपने हैंड से जो है वो वांगजी के फेस का कवर जो है वो निकाल देता है। जब वो रिलेटिव्स जो हैं वो वांगजी को देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बिकॉज वांगजी इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा था कि उसकी अगर तारीफ करें भी ये समझ नहीं आ रहा था कि वो वांगजी को आज किसके साथ कंपेयर करेंगे। बिकॉज अगर आज वो ऐसा कहते कि वांगजी तुम एक चांद के समान लग रहे हो तो शायद ये उसकी निंदा हो जाती, बिकॉज हमारा वांगजी इतना सुंदर लग रहा था कि शायद आज चांद भी उसके सामने जो है वो फीका पड़ जाता। और यहाँ हमारे इस वांगजी के इस लुक को देख के जो हमारा विभूषण तो उसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो वो लानी को कहता है कि मॉम क्या आप आज के दिन सुजवे और आयुआन को संभाल सकते हैं। तभी लान ई जो कहती है उसकी तरफ देखती है और उससे कहती है कि आई नो हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उसके बाद जो लान क्यूरैन होते हैं वो उन्हें एक होटल के रूम की देते हैं और उनसे कहते हैं कि बेबीज़ को वांगजी ने फिट करवा दिया है। नाइट में हम इनके लिए जो भी डॉक्टर्स ने इन्हें सुजेस्ट किया है मिल्क पाउडर वो पिला देंगे। होप सो तुम मॉर्निंग 10 बजे से पहले घर पहुंच जाओगे। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी और विभूषण होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं, स्माइल करते हैं, सबसे मिलते हैं और उसके बाद वहाँ से जो है वो निकल जाते हैं। यहाँ जो हमारे लान क्यूरैन और लान ई होते हैं वो भी अपने अदर्स रिलेटिव्स के साथ जो है वो फैमिली डिनर एक अटेंड करते हैं। उसके बाद सभी रिलेटिव और वो भी अपने अपने घर के लिए जो है वो चले जाते हैं। तभी जो हमारे वांगची और विभूषण थे वो उस होटल में पहुंच चुके थे। होटल में पहुंचने के बाद जो हमारा विभूषण है वो वांगची को ब्राइडल स्टाइल कैरी करके जो है वो रूम तक ले जाता है। तब जो हमारा वांगची है वो विभूषण से कहता है कि
हमारे 2 बेबीज़ हो चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप तभी जो हमारा विभूषण है वो उससे कहता है कि अगर हमारे 2 बेबीज़ हो चुके हैं तो क्या हुआ, हम 2 और प्लान कर लेंगे। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगची है वो विभूषण को जो है वो हिट करता है और वो विभूषण से कहता है कि आप इतने सिमलेस कैसे हो सकते हैं। तभी हमारा विभूषण उससे कहता है कि मैं पहले से ही सिमलेस था, बट सिर्फ तुम्हारे लिए, तो इसीलिए मैं हमेशा तुम्हारे सामने ऐसे ही रहना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगची होता है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। इसके बाद वो दोनों जो है अपने रूम में जो है वो पहुँच जाते हैं। उनका रूम काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया गया था। यहाँ पहुँचने के बाद जो हमारा विभूषण है वो एक पार्सल जो है वो रिसीव करता है। इसके बाद वो अपने रूम में चले जाते हैं और यहाँ जो हमारा विभूषण है वो वांगजी को वो पार्सल देते हुए कहता है कि तुम्हारा वेडिंग नाइट का गिफ्ट। इसके बाद जब हमारा वांगजी उस गिफ्ट को देखता है, उसे ओपन करता है, तो उसमें एक कपल का जो था वो नेकलेस था। वो नेकलेस काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो उससे कहता है कि सरप्राइज होप सो, तुम्हें मेरा सरप्राइज अच्छा लगेगा। ये देखने के बाद जो हमारा वांगजी है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी जो हमारा विभूषण है वो एक नेकलेस जो है वो वांगजी को पहना देता है और दूसरा वो अपने गले में डाल लेता है और तभी वो उसे दिखाता है ये कपल नेकलेस होने वाला है। ये कैसा नेकलेस होगा, जो होंगे तो कपल नेकलेस, लेकिन किसी को भी पता नहीं चलेगा और तुम्हें आज के बाद ये नेकलेस हमेशा अपने पास रखना है। यह सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो उसकी बातों पे जो है वो नोट करता है और जल्दी से उसके पास जाके उसके लिप्स पे जो है वो किस कर देता है और वहाँ से वापस होने लगता है। लेकिन जैसे ही वो वापस होने लगता है तो जो हमारा विभूषण है वो वांगची को उसकी कमर में हाथ डाल के अपनी तरफ खींचता है और उसे एक डीप और पैशनेट किस करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। उसके बाद वो धीरे धीरे उसके क्लोथ्स जो है वो रिमूव करता है, उसकी नेक पे किस करता है, उसके ब्रेस्ट के साथ खेलता है, उसके नेवल तक आके उसे काफ़ी ज़्यादा टीज करता है। और जब वो देखता है कि हमारा वांगजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अराउज हो चुका है, तो पहले तो उसे एक ओरल प्लेजर देने देता है। जब हमारा वांगजी जो है वो बिल्कुल रिलीज़ होने की कगार पे होता है तो वो उसे छोड़ देता है और उसे जो है वो नाइट एक्टिविटी के लिए प्रिपेयर करने लगता है। उसके बाद जैसे ही उसे ये महसूस होता है कि हमारा वांगजी जो है वो बिल्कुल रेडी है एक नाइट एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, तो वो अपने क्लोथ्स जो है वो रिमूव करता है। जब हमारा वांगजी जो है वो विभूषण की बॉडी देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो उससे कहता है कि अब तो पहले से भी ज़्यादा सेक्सी हो चुके हो। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है वो काफ़ी ज़्यादा हॉट महसूस कर रहा था। वो धीरे से खुद को रेडी करता है और हल्के से वांगजी के अंदर जो है वो एंटर हो जाता है। काफ़ी देर तक वो दोनों जो है अपने नाइट एक्टिविटी में जो है वो इंडल्स हुए रहते हैं। काफ़ी टाइम तक एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद जब हमारा वांगची अनकॉन्शियस हो जाता है तो हमारा विभूषण वॉशरूम में जाता है। पहले तो खुद को क्लीन करता है, फिर वांगची को क्लीन करता है और उसके बाद वैसे ही उसी कंडीशन में जो है वो सो जाते हैं। मॉर्निंग में जो हमारा वांगची और विभूषण थे वो अगेन उठने के बाद एक राउंड जो है अपनी नाइट एक्टिविटी का जो है अगेन परफॉर्म करते हैं। उसके बाद वॉशरूम में जाते हैं, फिर शावर लेते हैं और अपने घर के लिए जो है वो रेडी हो जाते हैं। घर पहुंचते हैं, जब उनके मदर और फादर उन्हें उतना खुश देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बेबीज़ अपने दोनों फादर्स को देख के जो थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे। तो हमारे वांगची और विभूषण जो है वो उन अपने बेबीज़ को जो है अपनी गोद में लेते हैं, उनसे कहते हैं कि आपने मम्मा और फादर को मिस किया। तभी बच्चे उनकी तरफ बस एक स्माइल पास कर देते हैं और हमारे वांगची और विभूषण एक दूसरे को देख के जो है वो स्माइल पास करते हैं और इसी तरह से इस स्टोरी की जो है वो एक हैप्पी एंडिंग जो है वो हो जाती है। होप सो गाइस आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। 1500 पे रुक चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा है, प्लीज़ यार कर दो। एंड लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।